तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। ठीक है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ऐसा समझिए कि 5 नंबर में जैसे एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा बोर्ड में 5 नंबर के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा बेटा वहाँ पे। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वहाँ पे, उसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखिए Consider an electric dipole consisting of two charge minus q and plus q separated from each other by a distance 2a। देखो बेटा यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 2a है। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है 2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल जो है हमने उसको डाइपोल को यहाँ पे रखा है बेटा। तो 2a and placed in uniform electric field E in the plane of page, let its dipole moment P make an angle theta with E। मान लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल मोमेंट के साथ में, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है साफ साफ, ये जो डाइपोल मोमेंट के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा यहाँ पे, ये कितना है, थीटा एंगल बना रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रखा है। ठीक है, और डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा है, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ये है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस दोनों के बीच में एंगल जो है बेटा यहाँ पे थीटा है। पॉइंट ओ पे आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, सबसे पहले हम निकालेंगे कि फोर्स कितना एक्ट करेगा डाइपोल पे। तो बेटा यहाँ पे जैसे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है एंड प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, हमने आपको पढ़ाया कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है बेटा। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग में आपका फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा। यहाँ पे देखो हमने यही दिखा रखा है बेटा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बेटा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो इस पे फोर्स जो लगा है इस डायरेक्शन में लगा है, दिस फोर्स इज F1। ठीक है, इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस पे जो फोर्स लगा है दिस फोर्स इज F2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले डायरेक्शन में लगा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले डायरेक्शन में लगता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए वही लिखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज माइनस क्यू एट ए, F1 इज इक्वल टू क्यू माइनस Q1 इंटू ई, एंड फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द चार्ज बी, एक्टिंग ऑन द चार्ज बी इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू, तो होएगा ही, एक माइनस एक प्लस है तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। सिंस F1 F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड से लेके बेटा कंपटीशन तक पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा उसमें अगर आप एक डाइपोल को रखते हैं तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स जो होगा बेटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल पे लग रहा है बेटा, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो 10 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ और एक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ और एक्ट करेगा, तो उसके कारण फोर्स की वैल्यू अलग होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये हम यूनिफॉर्म में 0 होगा बेटा, इसकी बात करें यूनिफॉर्म की। नाउ नेक्स्ट में है बेटा, ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, हमने फोर्स निकाले, ये पूरा करना होता है बेटा, टॉर्क निकालना होता है जब बोर्ड में आता है तो ये तो हमने एक अलग से समझा रखा है ए बी करके। ठीक है, बी में है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, सिंस फोर्स F1 एंड F2 एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट दे फॉर्म ए कपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ द कपल दैट इज टॉर्क इज गिवन बाई। बेटा जब यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दो फोर्सेज लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इस तरह से ये क्या चाहेगा बेटा, ये दोनों फोर्सेज क्या चाहेंगे। ठीक है, ये दोनों फोर्स चाह रहा है बेटा कि इसको हम रोटेट करा दें। ठीक है, प्लस क्यू मतलब जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, माइनस क्यू पे इधर लग रहा है, तो ये कपल फॉर्म कर रहा है बेटा, और
ये क्या चाह रहा है, इसको रोटेट करवाना चाह रहा है, इस तरह से रोटेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह के फोर्सेज लगते हैं, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं बेटा, तो कपल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और जब कपल फॉर्म हो रहा है तो मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज ए टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा बेटा, टॉर्क इक्वल टू क्यू इंटू बी सी, मतलब आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लीजिए और आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। तो इसमें कोई भी फोर्स आप ले लीजिए तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और आर्म ऑफ द कपल ये हो गया बेटा, ठीक है। दिस पॉइंट इज सी ए बी सी, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है बेटा, ध्यान रहे इस बात का। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एंड दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो होता है 2 इंटू ए होता है बेटा। तो अगर इसमें आप साइन थीटा का यूज करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो दिस इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 2a, सो बी सी इक्वल टू बेटा हो गया 2a साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर जो फोर्स है दोनों, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया बेटा, दिस इज 2a साइन थीटा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा टॉर्क इक्वल टू क्यू ई, द फोर्स आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance, this is BC, this is Q into 2a sin theta, so 2 को हम बेटा इसके साथ लेके चले गए तो 2QA into E sin theta हो गया, एंड 2QA इक्वल टू P होता है बेटा डायपोल मोमेंट, सो टॉर्क इक्वल टू PE sin theta हो गया बेटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, टॉर्क इक्वल टू PE sin theta होता है। अब ध्यान से सुनिए, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट P इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू अगर PE साइन थीटा आया है बेटा, तो दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट P इन द डायरेक्शन ऑफ E, the direction of this torque is in the page and is represented by the cross, since P and E lies in the plane of the page and torque is in the page. Equation 1 can be generalized. सुनो अब मेरी बात, तो जैसे टॉर्क इक्वल टू हो गया बेटा पी ई साइन थीटा, और आपको पता है बेटा कि P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, और यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E इक्वल टू होता है PE साइन थीटा और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन की जहाँ तक बात होगी तो P क्रॉस E को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप वहाँ से डायरेक्शन पता कर लोगे। तो जैसे ये वहाँ पे क्या था, P है, P का डायरेक्शन ये है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो P क्रॉस E करोगे तो स्क्रू रूल हमने समझाया था ना आपको कि स्क्रू रखेंगे P से E तक जाएंगे तो ये डायरेक्शन किधर चला जाएगा टॉर्क का, इन साइड बेटा, और इन साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, तो इन साइड चला गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है बेटा टॉर्क।